महाराष्ट्र की सियासत में फिर बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र बदल रहा है। एक ऐसा परिवार जो पिछले 6 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र में मराठी मानुष की एकता और उनके अधिकारों को प्रमुखता से उठाने का काम किया। इस पार्टी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में एकाएक बढ़ गई। बाला साहब ठाकरे राजनीति का ऐसा चेहरा बन गए जिनके एक इशारे पर मुंबई हिल जाती थी। महाराष्ट्र में इस नेता ने राजनीति का हर वो दाव आजमाया जिसने महाराष्ट्र में शिवसेना को सत्ता में पहुंचा दिया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल महाराष्ट्र में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे कई लोगों ने दुर्लभ नजारा बताया। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु एक ही मंच पर दिखे। इन दोनों नेताओं का एक मंच पर दिखना बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाई अब पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र में सरकार और संविधान के बराबर अपना एक अलग शासन चलाते थे, लेकिन उनके बाद उनका रुतबा, उनकी व्यवस्था सब बदल गई। उनके राजनीतिक वारिस उद्धव ठाकरे ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का सहारा चुना, जिसने शिवसेना की उसकी विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर किया। शुरू में ये फैसला राजनीतिक लाभ वाला था, लेकिन बाद में शिवसेना के टूटने के साथ ठाकरे खानदान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। वहीं राज ठाकरे जो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। ठाकरे खानदान की सियासत महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व खो रही है। जो पार्टी कभी सत्ताधारी दल का हिस्सा हुआ करती थी, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यही वजह है कि कभी पारिवारिक अनबन की वजह से अलग हुए दो भाई आज अपनी राजनीति के लिए एक हो रहे हैं। ठाकरे बंधु 2005 में अलग हो गए थे। 2006 में राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद से अब दोनों भाई एक साथ आए हैं। इस दौरान राज ठाकरे ने सबसे पहले संबोधित किया और कहा कि जो बाला साहब ठाकरे या कोई और नहीं कर पाए, उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया और हमें एक कर दिया। ठाकरे बंधुओं ने राजनीति पर क्या कहा? गैर हिंदी राज्य ज्यादा प्रगतिशील हैं और हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हमें किसके लिए मराठी सीखनी चाहिए? मुझे हिंदी के लिए बुरा नहीं लगता, कोई भी भाषा अच्छी है। मराठी, तमिल, बंगाली, हिंदी भाषा बनाने में कड़ी मेहनत लगती है। अमित शाह ने कहा कि जो भी अंग्रेजी जानता है उसे शर्म आएगी। यही आपकी समस्या होगी। हमने 125 साल तक इस क्षेत्र पर शासन किया। क्या हमने मराठी थोपी? हम अटक गए। क्या हमने थोपी? हिंदी 200 साल पुरानी है और उन्होंने बस हमारी परीक्षा ली। राज ठाकरे। दक्षिण में स्टालिन, कनिमोझी, जयललिता, नारा लोकेश, आर रहमान, सूर्या सभी ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है। रहमान ने डैश छोड़ दिया जब एक वक्ता ने हिंदी में बोलना शुरू किया। बाला साहेब और मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है, लेकिन वो मातृभाषा मराठी के प्रति बहुत संवेदनशील थे। बाला साहब ठाकरे ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा से समझौता नहीं किया। किसी को भी मराठी को तिरछी नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जाते हैं तो हमारे मराठी पर सवाल उठते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े तो क्या उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाए गए? हम हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज ठाकरे, हम हनुमान चालीसा, जय श्री राम के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको मराठी से क्या दिक्कत है? मुंबई की ज्यादातर जमीन अडानी ने हड़प ली है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे शहीदों ने मुंबई के लिए अपना खून बहाया और हम अपनी जमीन भी नहीं बचा पाए। मुंबई की ज्यादातर जमीन अब अडानी के पास चली जाएगी। उद्धव ठाकरे। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मराठी नहीं हैं? अब हमें ये साबित करने के लिए रक्त परीक्षण करवाना होगा कि हम मराठी हैं। हमें मुंबई मिली, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो। अब केंद्र सरकार चाहती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे। वहीं अब राज ठाकरे के साथ आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पुरानी शिवसेना भी एक हो सकती है। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे भाई एक साथ आए, लेकिन अगर वो बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं तो इसका उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। महायुति की जीत होगी। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि दो भाई एक साथ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने की राह अनेक लोग देख रहे थे, लेकिन लोगों में जो आनंद है वो आनंद खाली शिवसेना के लोगों में है। और दो भाई इकट्ठा आना ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा लगा है। लेकिन दो भाई इकट्ठा आने से महायुति का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी
और लेकिन अभी ये दो भाई तो मराठी के मुद्दे पर अभी एक मेड़ावा के लिए इकट्ठा आए थे। आगे वो कितना इकट्ठा आएगी मुझे मालूम नहीं है। और अगर वो बीएमसी के चुनाव में एक साथ भी आते हैं तो मराठी वोट मुंबई में मतलब पर प्रांतियों के वोटों से कम है। और वो मराठी वोट में भी 60% से ज़्यादा वोट हमारे माहिती को में मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि और बाकी पर प्रांतीय जो है ये डेडली इनके आगे जाएगी। बहरहाल ठाकरे बंधु अभी एक साथ हैं, लेकिन भविष्य में इन दोनों की क्या राजनीति रहती है, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों भाइयों की वापसी से क्या अब मराठी मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है, जिससे मराठा सियासत में बड़े बदलाव राज्य की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर देंगे। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।